हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पार्ट सेकंड है डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग का। और इसका जो नाम जो मैंने दिया है वो है पर्जिंग एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल। जिनको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, पर्जिंग का मतलब होता है कि जो भी आपकी नेगेटिविटी होती है उसको निकालना, पर्ज करना। मतलब आपकी बॉडी से, आपकी इमोशनल बॉडी से, आपकी कॉजल बॉडी से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो पर्ज होना, मतलब निकलना बाहर। और डार्क नाइट ऑफ द सोल इसे हम कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एक, जैसे मैं इसके लिए वर्ड यूज करती हूँ, भयानक भयानक चीजें हमें ऐसे लगता है कि हो रही हैं हमारे साथ। और इसीलिए इसको बोला जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल स्टेज, आई वुड से। और इसमें क्या होता है कि ओल्ड इमोशनल वुंड्स जो होती हैं हमारी, वो सारी हमारी सरफेस पे आने लगती है। सरफेस पे आने का मतलब होता है कि वो बाहर आने लगती हैं। आपको पहले कभी भी पुरानी चीजें इतनी याद नहीं आती, या इतना आपको ऐसे नहीं लगता कि भाई वो चीज याद आ रही है, या वो पेन आ गया फिर से, या रोना आ गया फिर से। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब वो डीप डिससैटिस्फैक्शन का जो एक फेज आप देखते हैं, उसके बाद ये वाला फेज ही आता है जब आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, आज तक जो आपने अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स, अपने दर्द, अपनी सफरिंग, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड है, दबा हुआ है, वो जब सरफेस पे आता है, मतलब बाहर आने के लिए ऊपर आ जाता है, वो आप उसको फील करने लगते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको इंटेंस इमोशनल ट्रिगर्स देता है। और आपको यहाँ पे बहुत गुस्सा भी आ सकता है, आपका एंगर जो होता है वो रिलीज होने लगता है। ग्रीफ ग्रीफ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, कि आपको बिना बात के ही आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपको बहुत रोना आ रहा है, आप बहुत ही ज्यादा, मतलब ग्रीफ होता है कि दुख किसी चीज का, वो जो दुख होता है ना वो सरफेस पे बहुत आता है। एंड इट इज अ वेरी पेनफुल स्टेज, आई मस्ट से। क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा ही लगता था। मैं घंटों बैठी रहती थी एक ही जगह, कुछ करने का मन नहीं करता था। आई वॉज टोटली लॉस्ट। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। क्योंकि इस स्टेज तक आते आते, मतलब ये बिगनिंग है, बिल्कुल ही बिगनिंग जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की होती है, ये वो स्टेज होती है। तो उस टाइम तक आपके पास कोई नॉलेज तो होती ही नहीं है कि आपको क्या हो रहा है, ये क्या जर्नी है, या आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, या कुंडलिनी शक्ति भी कुछ होता है, पता ही नहीं होता उस टाइम तक। आपको बस ऐसे लगता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको इतनी एंजाइटी हो रही है, आपको क्यों रोना आ रहा है, आपको क्यों इतना दुख फील हो रहा है। बहुत ही नेगेटिविटी फील होती है। कई बार तो आपको डर आते हैं इतने ज्यादा, आपको लगता है मुझे इससे भी डर लग रहा है, मुझे उससे भी डर लग रहा है, कोई मेरे पास बैठा हुआ है, मतलब नहीं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। घंटों घंटों आप रोते हैं, आपका रोना रुकता ही नहीं है, और किसी को आप कह भी नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट ऐसा लगता है कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, और आपके मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रीफ और सफरिंग जो होती है ना वो शुरू हो जाती है। बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा समझ ही नहीं पाते हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। इसमें क्या होती है कि यहाँ पे फिर आपकी पीपल प्लीजिंग जो होती है वो कोलैप्स होने लगती है। इसका ये मतलब है कि अभी तक हम जिन रोल्स को निभा रहे थे, कि मैं माँ हूँ, या मैं बेटी हूँ, या मैं बेटा हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, या और भी आपके कोई भी करियर में जो भी आपके रोल्स रहे होंगे, वहां पे हम लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं ना, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, केयर करने की कोशिश करते हैं सबकी। पर इस स्टेज पे वहां आपका ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता। पीपल प्लीजिंग जो होती है वो कोलैप्स करने लगती है, वो टूटने लगता है सब कुछ। आपको इतना गुस्सा आता है कि अगर कोई कुछ भी आपको मतलब कहता है, या कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप एकदम से, जैसे कहते हैं ना, फट पड़ते हैं उसके ऊपर।
तो उस टाइम आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि भाई आप मतलब उसको बुरा लग जाएगा या अच्छा लगेगा या उसको वो हर्ट हो जाएगा। जैसे पहले आपको इतना रियलाइज होता था, आप दूसरों का बहुत ध्यान रख के चीजें करते थे। इस स्टेज में वो चीज बिल्कुल भी नहीं रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे। मेरे अगर जो मेरा बेटा है या मेरे पेट्स हैं, उनके ऊपर भी मुझे गुस्सा आता था। इरिटेशन, मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेशन आपके अंदर भरी होती है ना, वो सारी सरफेस पे आ जाती है और आपको बिल्कुल भी नहीं वो लगता कि भी मुझे पीपल प्लीजिंग करनी है। नहीं, आप उस मोड में ही नहीं होते हैं। उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर यहाँ पे आपको अच्छा लगने लगता है सॉलिट्यूड। इसका ये मतलब है कि आप अलग रहना चाहते हो, अपने आप में ही रहना चाहते हो। आपको नहीं पसंद आ रहा कि मुझे क्यों कौन क्यों बुला रहा है, या खाना बनाना है तो नहीं मन कर रहा आपका खाने बनाने का, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना फ़ोन पे बात करने का मन करता है, ना ही किसी के साथ कनेक्ट होने का मन करता है ना? तो एक सॉलिट्यूड में रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो आपकी होती है कि कार्मिक का जो पैटर्न होता है, मतलब कि जो आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, अभी तक तो आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, चाहे वो आपके कार्मिक थे, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जो भी था, आप एडजस्ट कर करके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब ये वाली स्टेज होती है हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल की और पर्जिंग की, तब आप जो ये कार्मिक्स होते हैं, ये एक तो आपको और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और दूसरा ये होता है कि आप एडजस्ट कर ही नहीं पाते हो। आपका बार-बार गुस्सा आपका निकलता है, वो लोग भी आपको और ट्रिगर करते हैं, मतलब बहुत ही क्योटिक सा सब कुछ हो जाता है। अंदर भी क्योस चल रहा है और बाहर भी क्योस चल रहा है, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी स्टेज होती है नेविगेट करने के लिए, बिकॉज़ हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसी स्टेज में आपका एक ध्यान जो होता है ना, मतलब गॉड की तरफ ज़्यादा जाता है। चाहे अभी आपको ये नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन बिकॉज़ आपके आसपास इतना क्योस होता है, आपके अंदर इतना क्योस होता है, इतना दुःख आप फ़ील कर रहे हैं, इतना ग्रीफ़ आप फ़ील कर रहे होते हैं कि ऑटोमैटिकली आप गॉड से कनेक्ट होने लगते हैं। आप प्रेयर करना शुरू कर देंगे या आप मेडिटेशन में बैठना शुरू कर देंगे या आप भजन सुनने लगेंगे या मंत्र जाप करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको शांति चाहिए। इतना ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस किसी तरीके से मुझे शांति चाहिए। तो आप गॉड से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जहाँ हमारी प्रॉपर तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस स्टेज से घबराना नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है इसका नाम ही डार्क नाइट ऑफ द सोल है। सच में ये डार्क होती है, सच में ये भयानक होती है। एकदम काला, आपको लगता है सब कुछ एकदम काला है, मतलब कुछ कहीं रोशनी नज़र नहीं आती आपको। तो इसलिए आपको फिर भगवान की ही याद आती है, आपको यूनिवर्स से ही कनेक्ट होने का मन करता है। इतना पेन आप सफ़र कर रहे होते हो कि आपको लगता है कि बस ईश्वर ही है मेरे, मैं उन्हीं को, मतलब आप उन्हीं के पास जाना चाहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे सारे वुंड्स, हमारी सारी पेन सरफेस पे नहीं आती और हम समझ, मतलब हमारे इमोशंस जो होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं, वो सरफेस पे नहीं आते, तब तक हम फिर हील करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये स्टेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आप देखते हैं इस स्टेज में कि इसके बाद ही आप फिर हीलिंग जर्नी की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना कि काली रात के बाद एक भयानक जो रात होती है, उसके बाद एक सवेरा आता है। तो इसीलिए एक काली रात का आना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तभी फिर हम अपनी लाइट की तरफ बढ़ते हैं, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है गाइस? तो घबराना नहीं है इस स्टेज से। इस स्टेज में आपको जहाँ से हेल्प मिले, आपको जो भी सपोर्ट मिलती है आपको यूनिवर्स से, आपको वो लेनी चाहिए।
आप कभी ये मत सोचिए कि नहीं मैं अपने आप कर लूंगी या मैं अपने आप कर लूंगा, नहीं 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 थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऐसा मत करिए। बिकॉज आप अपनी जर्नी को भी डिले करेंगे और आप और ज्यादा सफरिंग में जाते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको हेल्प अवेलेबल होती है जरूर लीजिए, जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद को सपोर्ट करना इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ मेडिटेशन से या होपोनोपोनो प्रेयर करने से मेरी हीलिंग हो जाएगी और मैं इस सफरिंग से बाहर आ जाऊंगी या आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो जो भी आपकी तरफ यूनिवर्स सपोर्ट भेजते हैं, और वो जरूर भेजते हैं, आपके एंजल्स जो होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, वो जरूर आपको कोई ना कोई सपोर्ट भेजते ही भेजते हैं। तो वो आपको लेनी चाहिए, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। ठीक है, बाय।